हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन मैं फिर से बैक टेस्ट करने वाला हूं। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। मैं यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं। तो यहां पर आप एक सपोर्ट देख पा रहे हो जिसे मैं काफ़ी टाइम से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये सपोर्ट है और ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस है जो ये है, और इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है जो ये है। ओके, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ और देखते हैं कि कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये आप एक रेजिस्टेंस देख पा रहे हो या सपोर्ट, कुछ भी कह लो, एक जोन है। ठीक है, मैंने ये जोन ड्रॉ कर दिया है, ये रहा। तो मैंने जोन ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। तो मैं इसका टाइम फ्रेम छोटा कर लेता हूँ, 5 मिनट पर शिफ्ट करता हूँ और बताता हूँ कि हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है फर्स्ट कैंडल। तो अपना ट्रेड यहाँ पर बनेगा एक, उसके बाद इसके बाद एक ट्रेड डाउन साइड में बनेगा। तो मैं यहाँ पर डबल चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 26,300 250 देखता हूँ प्राइस के हिसाब से। 26, ओके। तो मैं यहाँ पर जो प्रीमियम है वो ये वाला लूँगा, 26,250। क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है तो मैं 26,250 या 26,200 का प्रीमियम लूँगा। और इसका टाइम फ्रेम 1 मिनट करता हूँ और पहुँचते हैं हम डे की शुरुआत में। ओके, तो मैंने कॉल साइड को चूज़ किया है। तो हमारी एंट्री बनेगी अप्रोक्स यहाँ पर, जब ये डाउन में आया था यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा क्योंकि प्राइस यहाँ पर रुका भी है। और यहाँ पर अपना एसएल बनेगा 5 पॉइंट का। और एसएल हिट हुआ यहाँ पे। नॉर्मल हम डाउन में भी सोच सकते हैं एसएल हिट हो गया। जो सिंपली हमने ट्रेड पंच किया उसके जस्ट बाद भी एसएल हिट हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी नीचे तक चला गया था। और उसके जस्ट बाद हमारी एक डाउन साइड की एंट्री बनती है। तो इसको मैं प्लान करने वाला हूँ 26,300, यानी 26,350 या फिर 26,400। तो मैं अभी प्रीमियम सेलेक्ट करने वाला हूँ, 26,400 का कॉल। ठीक है, मैं ऐड कर लेता हूँ और बिगनिंग में पहुँचता हूँ। देखते हैं हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद हमारी एंट्री बनती है। इस कैंडल के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी 5 पॉइंट का एसएल हमारा हिट हो गया जस्ट बाद सेकंड कैंडल में। फिर जब प्राइस ईएमए पर आया तो हम प्राइस को फिर से बाई करेंगे यहाँ पर और एसएल रखेंगे अपना 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का एसएल। और टारगेट जो रहेगा अपना
वो रहेगा अप्रॉक्स 25 पॉइंट का। तो ये रहा हमारा टारगेट 25 पॉइंट का, और हमारा एक एसएल और एक टारगेट यहाँ पर डन हुआ। यानी आज के दिन अप्रॉक्स जो हमने प्रॉफिट किया वो है 20 पॉइंट का, क्योंकि इससे पहले एक एसएल हमारा जा चुका है। तो 20 पॉइंट का हमने टारगेट किया। और मैं फिर से आपको समझा देता हूँ लॉजिक क्या है, किस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। देखो, मैंने इन द मनी का ऑप्शन उठाया, और जो यहाँ पर आप देख सकते हो ईएमए के नीचे क्लोजिंग, ईएमए के नीचे क्लोजिंग और आरएसआई भी एसएमए के नीचे। तो हमने सबसे पहले एक ट्रेड पंच किया था यहाँ पर, और इससे पहले भी हमारा एक लॉस हो चुका है, यानी हमने 2 लॉस किए। तो 2 लॉस होने के बाद अब हमारा प्रॉफिट आएगा अप्रॉक्स 15 पॉइंट। ठीक है, मिस्टेक हो गया, मैंने आपको 20 पॉइंट प्रॉफिट बताया, 15 पॉइंट का जो हमारा प्रॉफिट आया है। चलो उसको रहने दो, मैं आपको समझा देता हूँ लॉजिक क्या है, ट्रेड हमने यहाँ पर फिर क्यों एग्जीक्यूट किया। देखो, एक ट्रेड में यहाँ पर लॉस हुआ, एक ट्रेड में पहले लॉस हुआ था। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि जो प्राइस है वो यहाँ से कंटिन्यूएशन नहीं करता है, वो ईएमए पर आता है, और ईएमए पर आकर फिर से फॉल होता है। एक तो पीछे की साइड एक सपोर्ट है जो ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ से मार्केट को पुश मिलता है डाउन साइड में, तो मार्केट डाउन साइड मूव करता है। और यहाँ पर हम ईएमए पर बाई करते हैं, यहाँ पर ईएमए और यहाँ पर ईएमए। तो ईएमए पर हमारी बाइंग पोजीशन लग जाती है, दिस इज़ द पोजीशन। तो ईएमए पर जब हम बाई करते हैं तो हम मार्केट को ऊपर की साइड मूवमेंट में अपना प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट बना है वो अप्रॉक्स इस जगह पर बना है, क्योंकि यहाँ पर ईएमए का हमने एसएल माना, और ये प्रीवियस यहाँ पर एक बार प्राइस भी रुका है, यहाँ से प्राइस मूव किया ऊपर की साइड, और यहाँ से प्राइस ने सब रेजिस्टेंस फेस किया, फिर प्राइस डाउन, फिर प्राइस ने ऊपर साइड मूव किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर प्राइस डाउन, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया, और जब प्राइस डाउन आया तो यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट फेस किया, और यहाँ से प्राइस अप मूव कर गया। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने दोनों साइड ईएमए को देखा और ट्रेड यहाँ पर कैप्चर करी। तो आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो अप्रॉक्स 15 पॉइंट का है, क्योंकि हमने 2 लॉस लिए हैं आज के दिन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि हमने किस बेसिस पर ट्रेड करी। देखो, पूरा दिन मार्केट ओपन रहता है, लेकिन हमें पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है, हमें बस अपने सेटअप पर ट्रेड करना है। हमने 5 ट्रेड करनी है लास्ट, अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, नहीं तो लॉस में डे क्लोज कर देंगे और ट्रेडिंग बंद कर देंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया, मान लो आपने 2 लॉस ले लिया, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपके 2 लॉस या 3 लॉस लगातार हो गए। आप वेट कर लो, आप फिर से सेटअप बनने दो। जैसे फिर से सेटअप मैं बताऊं, जैसे आपने यहाँ पर एंट्री प्लान करी, यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि एसएमए आरएसआई के नीचे है, आरएसआई एसएमए के नीचे है, तो नहीं कर सकते। लेकिन इस कैंडल में प्राइस ने ऊपर की साइड मूव किया, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर नहीं एंट्री करना है तो इस कैंडल को डाउन साइड में जब प्राइस मूव कर रहा था, जब ईएमए के नीचे कैंडल आई और उसके जस्ट बाद आरएसआई भी एसएमए के नीचे था, तो यहाँ पर हम ट्रेड पंच कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेड पंच करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मैं और भी टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा, आज के लिए इतना ही, मैं बैक टेस्ट ही बता रहा था बस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आई होगी और किस तरीके से मैंने ट्रेड ली, किस तरीके से एग्जीक्यूशन किया। एग्जीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जीक्यूशन करते टाइम ही हम ज़्यादातर लॉस फेस करते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।